हेलो गाइस, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमआरपी से पीटीएस व पीटीआर कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। तो गाइस, पीटीएस व पीटीआर होता क्या है? पीटीएस की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू स्टॉकिस्ट और पीटीआर की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू रिटेलर। मतलब पीटीएस वैल्यू उससे कहते हैं जिस पर कंपनी अपने गुड्स को स्टॉकिस्ट को सेल करती है। वह पीटीआर वैल्यू उसे कहते हैं जिस पर स्टॉकिस्ट अपने गुड्स को आगे रिटेलर को सप्लाई करता है। और जो पीटीएस मार्जिन होती है वह मार्जिन स्टॉकिस्ट के लिए होती है जो जनरली 10% रहती है, और पीटीआई मार्जिन जो रिटेलर के लिए होती है वो जनरली 20% रहती है। तो गाइस, पीटीएस व पीटीआर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस मार्जिन। ये फार्मूला कैसे आया है इसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पीटीएस व पीटीआर वैल्यू दो तरीक़ों से ज्ञात करते हैं, फर्स्ट विद जीएसटी और दूसरा है विदाउट जीएसटी। विद जीएसटी में जो वैल्यू आती है उसमें जीएसटी परसेंट जितना भी परसेंटेज है वो उस वैल्यू में ऑलरेडी ऐड होता है, जबकि विदाउट जीएसटी में जो वैल्यू आती है उसमें जीएसटी ऐड नहीं होता है। तो आज हम दोनों ही प्रोसेस देखेंगे, विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी कैसे पीटीएस से पीटीआर निकलती है। इसमें पहले एमआरपी से पीटीआर ज्ञात होती है, फिर पीटीआर से पीटीएस ज्ञात होता है। तो विद जीएसटी में अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। माना हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी 80 रुपये है। तो सबसे पहले एमआरपी से पीटीआर फाइंड कर लेते हैं। तो पीटीआर इक्वल टू अमाउंट जो यहाँ एमआरपी है 80 रुपये इंटू 100 अपॉन 100 प्लस मार्जिन जो जनरली 20% होती है रिटेलर के लिए। तो इसे सरल करने पर पीटीआर वैल्यू आ जाएगी जो 66.67 है, और इस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड है। अब पीटीएस वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो पीटीएस इक्वल टू अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट पीटीआर वैल्यू होगी क्योंकि एमआरपी से पहले पीटीआर फिर पीटीआर से पीटीएस निकलता है। तो यहाँ पीटीआर तो 66.67 है इंटू 100 अपॉन 100 प्लस मार्जिन जो स्टॉकिस्ट के लिए जनरली 10% होती है। तो आंसर हो गया 60.6। ये वैल्यू भी विद जीएसटी। अब विदाउट जीएसटी पीटीआर व पीटीएस ज्ञात करते हैं। इसमें भी हम प्रोडक्ट की एमआरपी 80 रुपये मान लेते हैं। तो हम पहले विदाउट जीएसटी एमआरपी ज्ञात करेंगे जिसमें एमआरपी से जीएसटी निकल जाएगी। तो फॉर्मूला होगा एमआरपी विदाउट जीएसटी इक्वल टू अमाउंट जो एमआरपी है जिसमें टैक्स इंक्लूड है, तो 80 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस मार्जिन। यहाँ मार्जिन जितने परसेंट जीएसटी है उतनी होगी। हम अभी के लिए इसमें 12% मान लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा 71.42। ये एमआरपी अब विदाउट जीएसटी है। अब इससे हम सेम पीटीआर और पीटीएस निकाल लेंगे। तो पीटीआर इज इक्वल टू अमाउंट जो एमआरपी है विदाउट जीएसटी 71.42 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस मार्जिन, और यहाँ मार्जिन हो गई 20%। तो आंसर होगा 59.52। यह पीटीआर वैल्यू विदाउट जीएसटी है। अब हम पीटीएस ज्ञात कर लेते हैं। तो हो गया पीटीएस इज इक्वल टू अमाउंट जो पीटीआर वैल्यू हो जाएगी विदाउट जीएसटी वाली, वो हो गई 59.52 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस मार्जिन। यहाँ मार्जिन 10% है, तो आंसर हो गया 54.11। अब ये पीटीएस वैल्यू भी विदाउट जीएसटी है। तो अब हम ये देख लेते हैं इसे कैलकुलेटर पे कैसे सोल्व करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होगा अमाउंट अपॉन 1 पॉइंट मार्जिन। जितने भी परसेंट मार्जिन होगी वो यहाँ पर 1 पॉइंट आगे मार्जिन की जगह लिख देंगे। इससे ये कैलकुलेटर पर इजी सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह हम पीटीआर व पीटीएस ज्ञात कर सकते हैं विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी। और ये फार्मूला कैसे आया है उसकी प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।